हेलो दोस्तों, दिस इज़ मुकेश कुमार। आज हम सीखेंगे वर्क एंड टाइम का पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वर्क एंड टाइम के बेसिक्स क्वेश्चन किस प्रकार से बड़ी ही आसानी से शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। इस पार्ट में हम सीखेंगे कि यदि व्यक्ति बीच में से काम छोड़ दे तो उन क्वेश्चनों को किस प्रकार से किया जाता है। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 18 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। बताइए कि ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले जो दिया है उसे लिख लेंगे। ए एक कार्य को 18 दिनों में और बी उस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी कि ए 18 दिन में कर सकता है और बी उसको 15 दिन में कर सकता है। सबसे पहले हम कुल काम मानेंगे। कुल काम कैसे मानते हैं, जो भी संख्याएं दी हैं इनका लासा लेंगे। 18 और 15 का लासा कितना आएगा, 90, और ये हमारा टोटल काम हो जाएगा 90। यदि ए इस 90 कार्य को 18 दिनों में कर लेता है तो ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, 18 का इसमें भाग दे देंगे 90 में, 18 पंजे 90। यानी ए एक दिन में 5 काम करेगा और बी एक दिन में कितने कार्य करेगा, 6 कार्य करेगा। ए एक दिन में 5 कार्य करेगा, बी 6 कार्य करेगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। यानी बी ने जो है केवल 10 दिनों तक काम किया है। तो बी अगर एक दिन में 6 कार्य करेगा तो 10 दिनों में कितना कार्य करेगा, 10 से गुणा कर देंगे, यानी कि 60 कार्य करेगा। यानी बी ने 10 दिनों तक 60 कार्य को ख़त्म कर दिया। टोटल कार्य कितना था, 90, जिसमें से बी ने 60 कार्य कर दिया। अब ये कार्य बचा कितना, शेष कार्य बचा 30। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। यानी कि ए इस बचे हुए शेष कार्य को, शेष कार्य जो बचा है 30, इसको ए कितने दिनों में कर पाएगा, तो निकाल लेंगे। ए एक दिन में 5 कार्य करता है, एक दिन में कितना कार्य करता है, 5। तो इस 30 कार्य को 5 के हिसाब से कितने दिन में कर देगा, 5 के 30, 6 दिन में। और यही हमारा उत्तर हुआ, 6 दिन। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमें क्या याद रखना होता है कि यदि कोई व्यक्ति कुछ दिन काम करके कुछ दिन बाद काम छोड़ देता है, यदि क्वेश्चन में बाद आया है कुछ दिन काम करके छोड़ देता है, तो उस कार्य को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। और यदि कार्य ख़त्म होने से पहले कुछ दिन पहले छोड़े तो उस कार्य को हम क्वेश्चन में जोड़ देते हैं। ये बात हमको याद रखनी है, बाकी सब बेसिक ही है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है पी और क्यू एक काम को क्रमशः 15 और 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे पी उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है और क्यू 10 दिनों में कर सकता है। क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद काम छोड़ देता है, 5 दिन बाद छोड़ देता है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया, बाद, 5 दिन बाद छोड़ देता है। पी उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है। यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, काम मानेंगे। काम कितना होगा, 15 और 10 का लासा, 15 और 10 का लासा कितना आ जाएगा, 30। ये हमारा टोटल कार्य होगा 30। अब देखो पी किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, यानी पी 30 कार्य को अगर 15 दिन में कर सकता है तो पी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, 15 दूनी 30, एक दिन में 2 कार्य करेगा। इसी प्रकार क्यू का एक दिन का कार्य कितना होगा, 10 दिया 30, यानी कि 3। तो सबसे पहले तो हम एक दिन का कार्य निकालते हैं जिसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं। तो पी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, क्षमता, पी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2, यानी एक दिन में किया गया कार्य। और क्यू की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3, यानी कि क्यू के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य।
अब देखो क्यू काम को शुरू करता है और 5 दिन तक, कितने दिन तक, 5 दिन तक, 5 दिन बाद छोड़ देता है काम को। यानी क्यू ने 5 दिन तो कार्य किया। अब एक दिन में क्यू 3 कार्य करता है तो 5 दिन में कितने कार्य करेगा, 15 कार्य करेगा। अच्छा, टोटल कार्य कितना था, 30, जिसमें से 15 कार्य तो क्यू ने कर दिया। इस 30 कार्य में से 15 कार्य तो क्यू ने कर दिया। अब कार्य बचा कितना, शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य कितना बचा, 30 में से 15 घटा देंगे, यानी 15 कार्य बचा। अब इस 15 काम को पी उसे यानी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये पूछा गया है। तो देखिए निकाल लेंगे पी द्वारा इस 15 कार्य को, जो शेष कार्य बचा है, शेष कार्य कितना बचा, 15, और पी इस 15 कार्य को अपनी एफिशिएंसी से, पी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, यानी पी एक दिन में 2 कार्य करता है तो इस 15 कार्य को कितने दिन में कर देगा, 7.5 दिन में, 7.5 दिन, ये इसका आंसर हो गया। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से हमने इन क्वेश्चनों को किया। और भी देखते हैं अगर इससे थोड़ा और लेवल अप होगा तो किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि इसमें 3 व्यक्तियों का कार्य दिया जा सकता है। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखिए, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन बार बार ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए सारे क्वेश्चनों को ध्यान से देखना। सबसे पहले 3 व्यक्ति ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। यानी ए 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है और सी 15 दिन में कर सकता है। और अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले लिख लेंगे ए कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और सी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ओके, तो सबसे पहले टोटल कार्य मानेंगे। टोटल कार्य कितना है, तो टोटल कार्य कैसे मानते हैं, इन सभी का लसाअ ले लेंगे। 10, 12 और 15 का लसाअ कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 16। अगर ए 10 दिन में कर सकता है 60 कार्य को, 16 कार्य को, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 10 से 60 में भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 10 6 16, यानी एक दिन में 6 कार्य करेगा। 12 से भाग देंगे, 12 पंजे 60, 15 का भाग देंगे, 15 चौका 60। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, क्या आ गई, एफिशिएंसी मतलब क्षमता, यानी कि एक दिन में किया गया कार्य। तो सबसे पहले हम एफिशिएंसी निकालते हैं, यानी एक दिन का कार्य। तो ए का एक दिन का कार्य कितना आ गया, 6, बी का एक दिन का कार्य आ गया 5 और सी का एक दिन का कार्य आ गया 4। अब ये निकालने के बाद फिर हम क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है। अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करें परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, यानी ए ने कितने दिन काम किया, 2 दिन, और उसके अगले 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है, यानी बी ने टोटल काम कितने दिन किया, 2 और 2 दिन 4 दिन, क्योंकि बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ा है, यानी बी ने टोटल 4 दिन काम किया होगा और ए ने 2 दिन काम किया होगा। तो अगर ए एक दिन में 6 कार्य करता है तो 2 दिन में कितना कार्य किया होगा, इसने 12 काम किया होगा, ठीक है। इसी प्रकार बी एक दिन में 5 कार्य करता है तो बी ने तो टोटल 4 दिन कार्य किया, क्योंकि बी ने ए के छोड़ने के अगले 2 दिन बाद काम छोड़ा, यानी बी ने टोटल 4 दिन काम किया है। तो ये 5 चौक 20, यानी बी 20 कार्य कर चुका होगा। तो अब देख लेंगे ए और बी ने कितना कार्य कर लिया। ए ने 12 कार्य कर लिया होगा, क्योंकि ए ने 2 दिन काम किया, एक दिन में 6 कार्य करता है तो 2 दिन में 12 काम करेगा। इसी प्रकार बी जो है एक दिन में 5 कार्य करता है तो 4 दिन में 20 कार्य करेगा। दोनों ने 32 कार्य तो मिलकर ख़त्म कर दिया होगा। अब इस 32 कार्य को टोटल कार्य में से घटा देंगे। टोटल कार्य कितना है, 60। इस 60 में से अगर 32 कार्य को हम घटा देंगे तो शेष कार्य कितना बचेगा, शेष कार्य बचेगा आपका 28। 60 में से 32 को घटाएंगे तो 28 तो बचेगा, 28 शेष कार्य बचा। अब पूछा गया है इस 28 कार्य को, क्वेश्चन में पूछा गया तो बताओ कि पूरा काम कितने दिनों तक समाप्त हुआ।
तो इस 20 कार्य को किया किसने होगा, सी ने, क्योंकि सी ने काम नहीं छोड़ा। सभी लोगों ने ए बी सी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया था, ए बी सी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और ए सी ने काम नहीं छोड़ा। इसका मतलब सी ने शुरू से एंड तक कार्य किया है। तो इस सी ने 28 कार्य को 4 के हिसाब से, सी ने 28 काम को 4 के हिसाब से कितने दिन में किया होगा, 7 दिन में। तो टोटल काम भी तो 7 दिन ही चला होगा, क्योंकि सी शुरू से एंड तक लगा रहा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 7 दिन। एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो इसी प्रकार का क्वेश्चन है, देखते हैं। 3 आदमी एक्स वाई जेड, अब इसमें 3 आदमी दिए हैं, एक्स वाई जेड किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। एक्स और जेड ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। बताओ कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। ठीक है, सबसे पहले जो दिया है क्वेश्चन में उसे लिख लेंगे, यानी एक्स का मान दिया है। एक्स किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, वाई किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, इसी प्रकार जेड उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। तो टोटल कार्य कितना होगा, इन सभी का लासा ले लेंगे। 10, 12 और 15 का लासा कितना आ जाएगा, 60। ये हमारा टोटल काम होगा 60। एक्स की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यानी एक्स जो है 10 दिन में पूरा कार्य करता है, 60 कार्य को तो एक दिन में कितना कार्य करता होगा, 6। 10 का 60 में भाग दे देंगे। ऐसी वाई का निकालेंगे, वाई 12 पंजे 60, और ऐसे जेड का निकालेंगे, 15 चौका 60, 15 4 जा 16, यानी ये एक्स वाई और जेड की क्षमता आ गई। अब क्वेश्चन में दिया है कि तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन एक्स और जेड ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों में कि काम खत्म होने से 3 दिन पहले, अगर क्वेश्चन में ये पहले शब्द आ जाता है तो इसका मतलब है कि उनका कार्य हमें उसमें जोड़ना है। देखिए कैसे, तो एक्स और जेड ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ा। ओके, एक्स एक दिन में 6 कार्य करता है, तो 3 दिन में कितना कार्य करता होगा, 18 कार्य, 6 3 जा 18। ऐसे ही जेड एक दिन में 4 कार्य करता है, तो जेड ने 3 दिन में कितना कार्य किया होगा, 12। 3 दिन में 12 काम कर सकता है ये। तो देखिए एक्स और जेड ने काम खत्म होने के 3 दिन पहले काम छोड़ा है। अगर ये एक्स और जेड 3 दिन और लगे रहते तो कार्य खत्म हो जाता। इसी प्रकार अगर ये 3 दिन और लगे रहते तो एक्स 18 काम कर जाता और जेड जो है 12 काम कर जाता, यानी एक्स और जेड ये दोनों कितने कार्य कर जाते हैं, 18 और 12, ये हो गया 30। यदि एक्स और जेड 3 दिन तक और कार्य करते तो 30 कार्य और कर देते, क्योंकि एक्स 3 दिन में 18 कार्य कर सकता है और जेड जो है 3 दिन में 12 कार्य कर सकता है, तो ये दोनों मिलकर 3 दिन में 30 कार्य कर सकते थे। तो अगर इस टोटल कार्य में इस 30 कार्य को जोड़ दें तो कार्य हो जाएगा टोटल 90। अब इस 90 कार्य को एक्स वाई जेड ने शुरू से एंड तक किया होगा, क्योंकि एक्स और जेड ने जो 3 दिन पहले काम छोड़ा था, काम खत्म होने से पहले 3 दिन काम छोड़ा था, 3 दिन पहले, उसको हमने जोड़ दिया। इसका मतलब 3 दिन अब इन्होंने शुरू से एंड तक कार्य किया होगा एक्स वाई और जेड ने। तो देखिए एक्स एक दिन में 6 कार्य कर सकता है, वाई एक दिन में 5 कार्य कर सकता है और जेड एक दिन में 4 कार्य कर सकता है। इसका मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये तीनों मिलकर एक दिन में कितने कार्य कर सकते हैं, 6 और 5 11 और 4 15 15, ये टोटल 15 कार्य कर सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन तीनों ने मिलकर इस 90 कार्य को कितने दिनों में किया होगा। एक दिन में अगर 15 कार्य कर सकते हैं तो पूरे कार्य को यानी 90 कार्य को 6 दिन में किया होगा, 15 6 90, और ये इसका आंसर आ गया 6 दिन। इसका मतलब कार्य हमारा कितने दिन चला होगा, 6 दिन। देखिए दोस्तों, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यदि क्वेश्चन में बात दिया होता है
तो उनका काम निकाल के जितने दिन बाद उन्होंने काम करके छोड़ दिया उस काम को टोटल कार्य में से घटाते हैं, टोटल वर्क में से उसको घटा देते हैं। और यदि क्वेश्चन में पहले शब्द दिया है तो इसे टोटल वर्क में जोड़ दिया जाता है। ओके, जैसे कि इस क्वेश्चन में पहले था तो इनका 3 दिन का कार्य निकाल के हमने टोटल काम में, टोटल 60 था, 30 कार्य जोड़ दिया। अब जो टोटल काम हो चुका है वो कितना हो चुका है, 90। तो देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपकी कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है। 3 आदमी किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अगर ए काम को ख़त्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे और बी काम ख़त्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दे तो काम कुल कितने दिन में ख़त्म होगा, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो दे रखे हैं उनको लिखेंगे कि ए जो है 3 व्यक्ति मान लिए ए बी सी, ए बी और सी। ए 10 दिन में कार्य कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है, सी 15 दिन में कर सकता है। टोटल कार्य कितना होगा, इन सभी का लासा एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। तो ए के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य 6, बी के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य 12 पंजे 60, 12 का भाग दे देंगे 60 में, 12 पंजे 60। और सी का 1 दिन का कार्य निकालेंगे, यानी सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 15 चौका 60। ये ए बी सी के तीनों के 1 दिन के कार्य आ गए। ठीक है, तो देखो तीनों का 1 दिन का काम निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। तो तीनों का 1 दिन का कार्य कितना होगा, ए का 1 दिन का कार्य 6, बी का 5 और सी का 4 है, तो तीनों का हो जाएगा 15। इन सभी को जोड़ देंगे 15। लेकिन इन्होंने इनमें से ए और बी ने एंड तक कार्य नहीं किया क्योंकि इन्होंने 2 दिन पहले ही कार्य छोड़ दिया है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या चीज़ दी गई है, पहले 2 दिन पहले, यानी ए का 2 दिन का कार्य निकाल लेंगे क्योंकि ए काम ख़त्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो देखो ए 1 दिन में 6 कार्य करता है तो 2 दिन में 12 कर सकता है। इसी प्रकार बी काम ख़त्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। बी 1 दिन में 5 कार्य करेगा तो 3 दिन में कितना कार्य करेगा, 15 कार्य और कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने 2 दिन और 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, अगर ये ए 2 दिन और बी 3 दिन और रुक जाता तो जो टोटल कार्य है उसको तीनों लोग सभी शुरू से एंड तक करते हैं। अगर ए और बी 2 और 3 दिन रुक जाते, यानी ए 2 दिन पहले काम छोड़ देता, अगर ये 2 दिन रुक जाता तो 12 काम कर देता, बी 3 दिन रुक जाता तो 15, यानी दोनों रुक जाते तो कितना कार्य कर देते, 27। तो टोटल कार्य है कितना, 60। टोटल कार्य ये 60 है। अगर ए और बी रुक जाते तो 27 कार्य और कर देते, यानी अब कुल कार्य कितना हो जाता, कुल कार्य हो जाता आपका 7 और 8 87। अब इस 87 को शुरू से एंड तक तीनों लोग करते हैं क्योंकि ए और बी को हमने रोक लिया है। देखिए क्वेश्चन में पहले शब्द दिया है तो इनको निकाल के जोड़ेंगे टोटल में। तो अब कार्य कितना हो चुका है, 87। अब इस 87 कार्य को ए बी सी ने कितने दिन में किया होगा, 87, यानी 87 बटे तीनों की क्षमता कितनी है, तीनों 1 दिन में 15 कार्य करते हैं तो 15 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए इसको 3 से काट लेंगे, जितने से कट जाएगा 3 से कट जाएगा, ये 3 दूनी 6, बचा के 2 और 7 27, 3 9 जा 27 और 3 से काट लेंगे इसे, 3 5 जा 15 और इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 5 जा 25 और 4 29 बटे 5, यानी 5 सही 4 बटे 5 दिन। तो दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को। 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है
और बी काम ख़त्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। बताइए कि पूरा काम ख़त्म होने में कुल कितना समय लगेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन दी गई हैं, एक बाद वाली भी कंडीशन दी गई है और ये पहले वाली भी कंडीशन दी गई है। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले तो सेम है, ए बी सी जो दे रखा है उसको उतार लेंगे। ए 20 दिन में कार्य को कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है और सी जो है वो 15 दिन में कर सकता है। इसका मतलब टोटल कार्य कितना होगा, 20, 12 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। तो ए का एक दिन का कार्य कितना होगा, 20 तिया 60। बी का कितना होगा, 12 पंजे 60 और सी का एक दिन का कार्य कितना होगा, 15 चौका 60। ये इन तीनों के एक दिन के कार्य आ गए। अब देखिए, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। पहले ए का 2 दिन का कार्य निकाल लेंगे। तो ए एक दिन में 3 कार्य कर सकता है, तो 2 दिन में कितना कार्य कर लेगा, 6। और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। ठीक है, बी का 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 छोड़ देता। बताइए कि पूरा काम होने में कुल कितना समय लगेगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने बताया था जिसमें बाद वाली कंडीशन हो उसमें टोटल कार्य में से जितने दिन काम कर दिया उस कार्य को घटा देते हैं और पहले वाली कंडीशन में जोड़ देते हैं। तो देखिए ए जो है वो 2 दिन तक कार्य करता है और फिर काम छोड़ के चला जाता है। तो ए का अगर 2 दिन का कार्य निकाल लें तो कितना आएगा, 6। इस 6 कार्य को टोटल कार्य में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। टोटल कार्य कितना है, 60। 60 में से 6 कार्य को घटा देंगे, कितना बचेगा, 54। अब इस 54 को कार्य को किया किसने होगा, बी और सी ने, क्योंकि ए का तो 2 दिन का कार्य हमने निकाल दिया। अब इस 50 कार्य को बी और सी ने दोनों ने मिलकर किया होगा। लेकिन बी जो है 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। अगर बी 3 दिन और रुकता तो 15 कार्य और कर जाता। यानी टोटल कार्य अगर बी का 3 दिन का कार्य जोड़ दें तो कुल कार्य कितना हो जाएगा जो बी और सी ने किया होगा शुरू से एंड तक। इसको जोड़ेंगे, 4 और 5 9, 5 और 1 6, यानी 69 कार्य होगा जो कि बी और सी ने शुरू से एंड तक किया होगा। तो पूछा गया है कि पूरा काम होने में कुल कितना समय लगेगा। तो पूरा काम बी और सी ने तो किया होगा क्योंकि बी और सी अब शुरू से एंड तक कार्य कर रहे हैं। क्योंकि बी का 3 दिन का हमने कार्य जोड़ दिया तो अब बी भी शुरू से एंड तक जुड़ गया। तो बी और सी इन दोनों ने मिलकर ये 69 कार्य किया होगा। और बी एक दिन में 5 कार्य करता है, सी एक दिन में 4 कार्य करता है। तो यह निकाल लेंगे, बी और सी का एक दिन का कार्य कितना होगा, 5 और 4 9। ये बी का एक दिन का कार्य, बी और सी का एक दिन का कार्य होगा। तो बी और सी इस 69 को कितने दिन में कर देंगे, 9 से इसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि बी और सी एक दिन में 9 कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इसको काट लेंगे, 3 से 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 23 और 3 से इसको काट लेंगे 3 पे और ये हो जाएगा आपका 3 सत्ते 21 और 2 23/3 यानी 7 सही 2/3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बाद वाला जो है उसे टोटल में से घटाना है और पहले वाला जो है उसे जोड़ देना है। लेकिन जो घटाओगे, जैसे बाद वाला आपने ए का कार्य घटा दिया तो अब ए को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ए का कार्य तो हमने निकाल दिया टोटल कार्य में से। तो अब जो बचा हुआ कार्य है वो बाकी 2 लोगों ने किया होगा, बी और सी ने। लेकिन बी भी 3 दिन पहले काम छोड़ देता है तो बी का 3 दिन का कार्य जोड़ देंगे। तो अब शुरू से एंड तक ये जो कार्य हो गया 69, इस टोटल कार्य को बी और सी ने किया होगा क्योंकि बी के 3 दिन का कार्य जोड़ दिया। क्योंकि अगर बी 3 दिन और रुक जाता तो 15 कार्य और करके जाता, यानी 69 कार्य हो जाएगा। और 69 कार्य को बी और सी करेंगे तो बी और सी की क्षमता से भाग देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7 सही 2/3 दिन। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार का, जिससे आपका पूरा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से।
तो करते हैं इस क्वेश्चन को, सेम ऐसा ही है। 3 आदमी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 3 आदमी हैं, ए, बी और सी। ओके, 3 आदमी ए, बी, सी किसी कार्य को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा इन सभी का लासा, यानी कि 60। इससे 10 से भाग देंगे, इसमें कितना आ जाएगा 6, 12 पंजे 60। और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 15 चौका 60, यानी ये ए, बी, सी के तीनों की एक दिन के कार्य आ गए। अब देखो, तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, यानी शुरू करते हैं, परंतु 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? तो देखिए दोस्तों, एक मिनट दूसरा कलर ले लेते हैं। ये देखिए, तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, यानी ए का एक दिन का कार्य 6, तो 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 18। ओके, ऐसे सी की एक दिन का कार्य 4 है, तो 4 दिन पहले सी छोड़ रहा है, इसका मतलब 4 दिन का कार्य निकालने में कितना आ जाएगा 16। ओके, यानी ए 3 दिन में 18 कार्य करेगा और सी 4 दिन में 16 कार्य करेगा। तो मैंने बताया था, जो बाद वाली कंडीशन होती है उसके कार्य को घटाते हैं और जिसका पहले वाली कंडीशन होती है उसके कार्य को जोड़ते हैं। तो ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, यानी ए के कार्य को टोटल कार्य में से घटाएंगे। तो टोटल कार्य कितना था? टोटल कार्य था आपका 60। इस 60 कार्य में से 18 कार्य के ए के कार्य को घटा देंगे तो कितना कार्य बचेगा? ये बचेगा 2 और ये 4, 42, 42 कार्य बचेगा। अब इस 42 कार्य में ए शामिल नहीं है, क्योंकि ए का कार्य तो हमने घटा दिया। 42 कार्य में कौन शामिल है? बी और सी। बी और सी तो बचे। ओके, यानी बी और सी ने ये 42 कार्य किया होगा, लेकिन इसमें भी सी तो एंड तक लगा रहा है, लेकिन बी शुरू से एंड तक लगा रहा है, लेकिन सी ने 4 दिन पहले छोड़ दिया। अगर सी भी बी के साथ एंड तक कार्य करता तो 4 दिन में ये 16 कार्य और कर जाता, तो इसके कार्य को जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा 5, 58। अब इस 58 कार्य को किसने किया होगा? बी और सी ने, क्योंकि अब बी और सी शुरू से एंड तक साथ साथ लगे रहे हैं। ओके, तो देख लेंगे बी और सी का एक दिन का कार्य कितना होगा, यहाँ निकाल लेंगे। ये देखिए, बी और सी के एक दिन का कार्य है। बी एक दिन में 5 करता है, सी एक दिन में 4 करता है, तो दोनों मिलके 5 और 4 9 कार्य करेंगे। तो इस 58 कार्य को बी और सी कितने दिन में कर देंगे? बी और सी के एक दिन के काम से भाग दे देंगे। ओके, तो कितना आ जाएगा? ये 58/9, जिसको सॉल्व करेंगे तो 9 छिंग 54, 54 और 4 58/9, ये आ जाएगा आपका 6 से 4/9 दिन। और ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी, 6 से 4/9 दिन। तो देखा दोस्तों, किस तरीके से हमने बहुत ही आसानी से कर लिया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।